जल्द से जल्द निस्तारण कराने की कृपा करें। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे पहली बार अपनी बात इस सदन में रखने का मौका दिया। इसलिए सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या सदन में रखना चाहूँगी जिसका सरोकार जन जन से है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में रेलवे मंत्रालय से संबंधित विभिन्न समस्याएं काफ़ी लंबे वक्त से लंबित हैं। इनका पूरा कराया जाना आम जनता की सुविधा के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पानीपत कैराना मेरठ रेल मार्ग का सर्वे कई बार कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस रेल मार्ग पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये बेहद आवश्यक रेल मार्ग है। इस रेलवे लाइन के बनने से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीधे जुड़ जाने से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। इसके अलावा शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। अंत में दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर स्थित जंधेड़ी फाटक व रामपुर फाटक के ऊपर रेलवे पुलों का निर्माण काफ़ी लंबे समय से अधर में लटका हुआ है, जिसे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। इन दोनों रेलवे पुलों का निर्माण जल्दी से पूरा कराया जाना भी बेहद ज़रूरी है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कैराना संसदीय क्षेत्र की इन रेल मांगों का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द निस्तारण कराने की कृपा करें। उत्साहित भी हैं और साथ में थोड़ी नर्वसनेस भी है। ये सबसे बड़ी पंचायत है हमारे देश की। ये एक सिंबोलिज्म था कि हम लोग चाहते हैं कि सरकार चाहे जो भी हो वो संविधान के अधीन होकर चले और संविधान से ही हमें हर तरीके के अपने राइट्स मिलते हैं। पहली बार संसद में आई, चुन के आई, कैसा फीलिंग हो रहा है, किस तरह से देखिए? जी, उत्साहित भी हैं और साथ में थोड़ी नर्वसनेस भी है। हम देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में खड़े हैं और ये सबसे बड़ी पंचायत है हमारे देश की, तो बहुत गर्व भी महसूस हो रहा है और साथ में ये भी हिचकिचाहट है कि अपने लोगों का रिप्रेजेंटेशन हम अच्छे से कर पाए। जिस तरह से आप लोग आई थी विपक्ष को, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि विपक्ष को हम साथ लेके चलेंगे, लेकिन आप लोग आई थी तो संविधान की कॉपियों के साथ आई थी, प्रोटेस्ट करते हुए आई थी। इसको लेकर क्या संदेश देने की कोशिश की? नहीं, प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक सिंबोलिज्म था कि हम लोग चाहते हैं कि सरकार चाहे जो भी हो वो संविधान के अधीन होकर चले और संविधान से ही हमें हर तरीके के अपने राइट्स मिलते हैं। तो और ये पूरा जो चुनाव है वो संविधान को बचाने के लिए ही लड़ा गया था विपक्ष द्वारा, तो उसी का ये सिंबलिज्म था कि हम सरकारें कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन संविधान सबसे ऊपर है। सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है नीट का। जिस तरह से पेपर लीक के सामने मामले आए उसको लेकर के आप लोग भी उठा रही, बार-बार सरकार से पूछ भी रही है, लेकिन सरकार बोल नहीं रही। इसको लेकर क्या कहना? देखिए, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और कुछ एग्जाम्स खारिज हो जाते हैं, तो ये जो हमारे युवा हैं देश के, जो इस देश की नींव हैं, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा इस सरकार द्वारा चलता आ रहा है पिछले 5-10 सालों से। तो ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि बच्चे तैयारी करते हैं अपना भविष्य संवारने के लिए और फिर उन्हें जब इस तरीके से उनके साथ छल कपट होता है तो ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे देश के लिए भी और इस सरकार के लिए खास तौर पर। तो उसी के लिए हम लोग सब आवाज़ उठा रहे हैं और प्रयास यही रहेगा कि इसमें जल्द से जल्द कोई ऐसा कानून बने कि इस